हेलो बच्चों। आईआईटी इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में से एक है। आईआईटी में जाकर एडमिशन लेना और करोड़ों का पैकेज उठाना ऑलमोस्ट एवरी बच्चे का सपना होता है। बट इस रेस में बहुत सारे बच्चे तो आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सही गाइडेंस न मिलने के कारण आईआईटी में नहीं ले पाते और फिर उन पर प्रेशर आता है कि आपको आईआईटी नहीं मिली। मम्मी पापा का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, और कई बार वो इस चक्कर में डिप्रेस हो जाते हैं। उनको बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड वाला कदम भी उठा लेते हैं। आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा एवरी ईयर कि जैसे जेईई एडवांस का रिजल्ट आया उसके बाद आपको इस टाइप की न्यूज़ सुनने को मिल जाती होगी। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आईआईटी में जाने के और बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं कि आपको केवल जेईई एडवांस के थ्रू ही आप आईआईटी में जा सकते हो, है ना। आईआईटी में जाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं और आपको बैग भर के पैकेज मिलता है, ठीक है। पैकेज की तो टेंशन में, सैलरी भर भर के मिलती है, आप कोई से भी कोर्स के थ्रू करो, है ना। और बात रही इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट तो समय के साथ आराम से पैदा हो जाता है। या तो आईआईटी में आप 12th के बाद जा सकते हो या आईआईटी में आप ग्रेजुएशन करके भी जा सकते हो, है ना। अगर ऐसा है कि आपको 12th के बाद 12th तक नहीं पता था कि आईआईटी क्या होती है, क्या नहीं है, क्या फलाना भला है, तो आप ग्रेजुएशन करो आराम से। देन उसके बाद भी आपके पास मौका है कि आप आईआईटी में जाके वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहना, आईआईटी तो दिला के रहेंगे। ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना जो आईआईटी के चक्कर में पागल रहते हैं, जिससे उनकी लाइफ सेव हो सके और वो ऐसा कोई कदम न उठाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे आप एक लाइफ सेव कर सकते हो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि हाँ मैं इस तरीके से भी आईआईटी जा सकता हूँ। वो और अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्त सर्कल में आप किसी को जानते हो जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ बिल्कुल शेयर करिए। तो आईआईटी में एडमिशन लेने का सबसे पहला तरीका आता है हमारे पास जेईई एडवांस के अलावा आईआईटी जैम। आपने ग्रेजुएशन कर ली कहीं से, मान लो आपने बीएससी कर ली और आपको अब मास्टर्स करनी है, तो आप मास्टर्स आईआईटी से कर सकते हो, आईआईटी जैम के थ्रू। या तो फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो, स्टैटिक्स में कर सकते हो, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप वहाँ से जाके मास्टर्स कर सकते हो आईआईटी से, ठीक है। अगर आपको जेईई एडवांस के थ्रू आईआईटी नहीं मिलती है, उसमें सालों बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं है। आप क्या करो, ग्रेजुएशन कर लो कहीं से, उसके बाद आईआईटी में चले जाओ आईआईटी जैम के थ्रू, वो भी बढ़िया है, वहाँ से ही पैकेज अच्छा लगता है। और मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीटेक कर रखी होगी, उनके लिए कौन सा एग्जाम है? बीटेक वालों के लिए भी एग्जाम है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वाला है। मान लो आपने कहीं से बीटेक कर ली, या तो गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से। अब आपको क्या करना है, आपका जो आईआईटी का सपना अधूरा था ना, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए सबसे फिर तरीका क्या आता है, गेट एग्जाम। आपने क्या करा, इंजीनियरिंग के साथ साथ आपने तैयारी करी और गेट एग्जाम दिया। उसके थ्रू आप आईआईटी से क्या कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो या पीएचडी भी कर सकते हो। इंटीग्रेटेड पीएचडी भी होती है, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। उसमें भी अलग अलग ब्रांचेज होती है, वो सारी तरह की ब्रांचेज में आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो क्या ही है, जेईई एडवांस के पीछे क्यों पढ़ना कि 4-4 साल तक जेईई एडवांस दिए जा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग कर लो, अगर आपको इंजीनियरिंग में शौक है। कंप्यूटर साइंस से करनी है तो कंप्यूटर साइंस से कर लो, फिर उसके बाद एमटेक वहाँ से कर लेना कंप्यूटर साइंस आईआईटी से। और क्या चाहिए, पैकेज उतने मिलने वाला है, बल्कि वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो पैकेज ही बढ़ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मेरे को 12th के बाद ही आईआईटी में जाना है, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, आप क्या कर सकते हो, आप सीधा यूसी का एग्जाम दो। आप वहाँ से बीटेक कर सकते हो, जो कि एक डिजाइनिंग कोर्स है, जिसमें आपको डिजाइनिंग वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि आप आईआईटी से कर सकते हो, है ना। यूसी का एंट्रेंस एग्जाम दो, क्लियर करो और आईआईटी में पहुंच जाओ, वहाँ से ही पैकेज बढ़िया लगेगा। और वैसे भी आजकल तो डिजाइनिंग वालों की भरमार डिमांड है, तो और क्या चाहिए, पैकेज अगर आपको तो आईआईटी वाले हो तो आपको तो पैकेज मिलेगा ही मिलेगा। तो बढ़िया है, वहाँ से करो। अब मान लो आपने कहीं से डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन कर ली और आपने आईआईटी का टैग चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो भी जान। फिर आता है हमारे पास सीड का एग्जाम, जिसने मान लो ग्रेजुएशन कर लिया डिजाइनिंग वगैरह के थ्रू, और अब आपको एमडेस करने का मौका मिलता है। कहाँ से, आईआईटी से। किस एग्जाम के थ्रू, सीड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डिटेल में चेक कर सकते हो, है ना। और डिटेल चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट करके बता भी सकते हो। अरे लाइक कर दो यार, लाइक करने का क्या ही जाता है, लाइक कर दो, लाइक कर दो। तो आप वहां से एमडेस भी कर सकते हो सीड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, और वहां से भी आपको अच्छा खासा पैकेज, क्योंकि डिजाइनर की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, तो और भी बढ़िया, है ना। जेईई एडवांस के पीछे क्यों ही सालों लगे रहना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मेरे को डिजाइनिंग में तो इंटरेस्ट है नहीं, तो आपके लिए क्या है ना। आपको अगर 12th के बाद ही एडमिशन लेना है आईआईटी में, तो उसके लिए एक तरीका है। उसके लिए एक तरीका है HSEE एग्जाम। आप वो एंट्रेंस एग्जाम दो और आप इंटीग्रेटेड एमए कर सकते हो वहाँ से, इंग्लिश में और ह्यूमैनिटीज में, और भी बहुत सारे तरह के सब्जेक्ट है। जाके एडमिशन लो, एंट्रेंस एग्जाम दो, जो 12th में पढ़ रहे हैं साथ साथ एग्जाम दो। जल्दी थोड़ा जेईई एडवांस के पीछे बिरान हो, पैकेज तो मिलना है ही भाई, पैकेज के तो पैसे ही हैं, पैकेज के तो टैग ही है, और क्या चाहिए, ठीक है। क्या दिक्कत है। और बात रही इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट तो पैदा हो ही जाता है धीरे धीरे, है ना। और इंटरेस्ट बहुत सारों का होता है ना, ऐसा नहीं है कि सबका बीटेक में इंटरेस्ट है, बहुत सारों को डिजाइनिंग में होता है, बहुत सारों का रिसर्च में होता है। तो इस टाइप से अलग अलग तरह के इंटरेस्ट वाले होते हैं। कई बार
मम्मी पापा के फोर्स करने पे सब बच्चे बीटेक बीटेक बीटेक, क्योंकि सबको बीटेक का ही पता होता है और किसी को किसी और चीज़ का पता ही नहीं होता है, इसलिए कोई इधर उधर झक भी नहीं मारता है। तो मैंने बता दिया है ना, तो अब झक मारो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमारे को मास्टर्स तो करनी है पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नहीं करनी है या स्टैटिक्स वगैरह में नहीं करनी है, मेरे को तो MBA करनी है। तो उनके लिए भी एग्जाम है, IIT में जाके कर सकते हो आप MBA। उसके लिए कौन सा एग्जाम है? उसके लिए एग्जाम होता है CAT, है ना, कैट का एग्जाम। तो उसके थ्रू आप IIT से जाके MBA कर सकते हो, MBA, है ना। उसके लिए भी बहुत वैल्यू है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा वैल्यू है, आजकल तो डिमांडिंग में है ये भी। तो अब वहां से जाके आपने कहीं से ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आप कैट का एग्जाम दो और IIT से जाके MBA कर लो, ये भी बढ़िया है। पैकेज की तो बस पूछो ही ना, है ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, बाकी तो अच्छा खासा तो लग ही जाता है। और मान लो कि आपको 4-4, 5-5, 4-6 साल के कोर्स नहीं करने हैं, तो उनके लिए भी है, और उनको IIT का टैग भी चाहिए तो वो भी जानते हैं, क्या दिक्कत है हमें, तो है ना। तो देखो तो भाई आगे तो IIT में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी होते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये अलग अलग टाइम पे निकलते रहते हैं, जैसे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, अलग अलग IIT कंडक्ट कराती रहती है। तो उसके लिए आपको देख के ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से कोर्स किस टाइम पे आ रहे हैं। आजकल अलग अलग तरह के कोर्स आ रहे हैं, डिजाइनिंग के भी आ रहे हैं, कुछ वो डिजिटल मार्केटिंग के आ रहे हैं, मतलब अलग तरह के कोर्स आते हैं। तो आप उनको शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हो और आपको वहाँ का टैग भी मिल जाता है और आपका कोर्स भी पूरा हो जाता है। तो वहाँ से थ्रू भी आपको जॉब वगैरह आराम से मिल सकती है। आपने कहीं BSc में एडमिशन ले रखा है तो आप वहाँ से कोर्स कर लो IIT से, तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। और अभी तक भी किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार, कल अकाउंट लाइक करें, ठीक है, लाइक कर दो, लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब भी करके जाओ। और अगर कोई इन पे सब पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना इन डिटेल कि क्या किस तरीके से सारा प्रोसेस है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बता दो। बाकी डिटेल में मैं सब कुछ लिंक वगैरह डाल दूंगा, आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हो।